Good morning everyone. Yesterday we have discussed about the exercise 7.2, all the questions we have solved. Today we will discuss some more criteria for congruence of triangle as triple S and RHS. I have already told you about these two criteria in previous classes. So we will move to the exercise 7.3. The very first question is triangle ABC and the triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC, and the vertices AD and the vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at point P so that triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो कौन से दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ये ध्यान देना है। उससे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है कि ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी, ये दो ट्राइंगल हैं। जो ट्राइंगल ए बी सी, जो आउटर ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, दिस ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट, ये वाला गिवन है, एंड और इस वाले ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ट्राइंगल बी डी सी. इट इज़ गिवन दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ऑन द सेम बेस बी सी. सो वी हैव टू फाइंड दैट ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल is congruent to triangle ACD, A, C and D. So ACD ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है. सो ये कैसे होगा देखते हैं. लेट्स सी, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन लाइक triangle A, B, C and D. So triangle, in triangle A, B, D and in triangle A, D, C में अगर हम देखते हैं, ये गिवन है कि ये दोनों आइसोसेलेस हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें गिवन है और बी डी इक्वल टू डी सी भी हमें गिवन है. सो वी कैन राइट एज इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज़ गिवन, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी विच इज़ ऑल्सो गिवन, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज़ कॉमन साइड. सो तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं. इसकी ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, एंड द सेकंड साइड इस सेकंड साइड के बराबर है, और ये थर्ड वन साइड जो है वो कॉमन है. सो वी कैन राइट एज ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय ट्रिपल एस, बिकॉज वी हैव ओनली यूज द साइड्स. सो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये congruent हो गया. So first part is completed. Now what is the second part of the question? Second part is triangle ABP और triangle ACP को हमें congruent करना है. So इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में हमें triangle ABP, triangle ABP, in triangle ABP and triangle APC को जब हमने कॉन्ग्रुएंट करना है सेकेंड पार्ट में, तो कैसे करना है देखते हैं. लेट्स सी. सो वी नो दैट AB इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AP इज कॉमन, इट इज़ गिवन एंड इट इज़ कॉमन. सो नाउ यू कैन सी, जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो
ये वाला एंगल बी ए पी बराबर हो जाएगा सी ए पी के। सो वी कैन राइट हियर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। सो वी कैन यूज दिस equation in here at here angle BAD is equal to angle CAD। so जब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये equation from equation 1, now you can see ABP जो हमें ये ट्राइंगल है ABP ट्राइंगल में, और ए पी सी ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी थी। तो इस ट्राइंगल में हमने कहा ए बी बराबर ए सी एंड ए पी इज़ कॉमन एंड एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। सो एस ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी by SAS property. Now the third part is AP bisect angle A as well as angle D। तो ये कह रहा है कि जो AP साइड है ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रही है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। सो ए पी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हमने बोला था एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो हमने ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। अब हमें एंगल ये दो ट्राइंगल में देखना पड़ेगा, ये दो ट्राइंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, देन उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो डी पी साइड है वो एंगल बी डी पी और सी डी पी को, ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। सो now we will congruent the triangles BDP or DPC। so in triangle BDP, in triangle BDP and the triangle this one BDP, this triangle and DPC ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे ओ BD इक्वल टू डी सी, BD इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन था। एंड DP इक्वल टू DP विच इज़ कॉमन साइड and you can see here BP equal to PC, ये हम कह सकते हैं प्रूव्ड अबव। लेकिन ये कहाँ से आया प्रूव्ड अबव कैसे? जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को ABP और APC, जो ये दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, ये वाले ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, ये वाले ये ABP ट्राइंगल को जब हमने APC के कॉन्ग्रुएंट किया था, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किया था, तो ये हुए थे SAS से कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो बाकी जो पार्ट्स हैं CPCT से, तो BP बराबर PC हो गया था। तो वी कैन राइट हेयर एज BP इक्वल टू PC by CPCT। You can copy this solution also। So proved above that BP equal to, तो तीन चीज़ें हमें मिल गई। तो ट्राइंगल BDP is congruent to triangle DPC by which property, देख लेते हैं एक बार। साइड यूज़ की हमने इसकी, एक साइड ये भी यूज़ की है और एक साइड ये वाली यूज़ की है। तो इस ट्राइंगल में SSS से ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर और ये कॉमन साइड,
तो ट्रिपल एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ट्रिपल एस से जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सो एंगल we can write angle BDP is equal to angle CDP by CPCT. So we can see this equation is equation number 2. So जब हमने ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया, तो सो वी कैन राइट AD बाइसेक्ट AP बाइसेक्ट angle A as well as angle D. तो AP लाइन ने इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज AP is the perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of BC. So इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। सो कैसे करना है देखिए, बिकॉज ये दो ट्राइंगल जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ CPCT, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस। सो ये वाला एंगल इसका ये एंगल जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। सो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 CPCT से क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। दोनों बराबर है बट ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं। सो वी कैन राइट एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम 2 की जगह एंगल 1 भी पुट कर सकते हैं। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 विल बी 180 डिग्री, एंगल 1 will be 180 divided by 2 that is 90 डिग्री। सो हमें प्रूफ करना था कि जो ये है AP है इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो AP जो है BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सो वी कैन राइट हैंस AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AP इज़ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर भी है क्योंकि BP बराबर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि BP बराबर PC तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। BP बराबर PC ये वाली साइड इसके पैरेलल का हम प्रूफ कर ही चुके, इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। सो ऑल द पार्ट्स हैव डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले हम इसे अच्छे से रीड करेंगे क्या क्या गिवन है, देन उसके बाद वी विल सॉल्व। AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसमें शायद ये वाली साइड को इसके बराबर ले लेते हैं, साइड ABC उसने बोला है। एक ABC में अगर हम ये AB इक्वल टू AC ले लें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो दैट AD बाइसेक्ट BC। तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है AD जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन कैसे हो सकता है। और AD इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स विच मेक्स 90 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। इन ट्राइंगल ABC where AB equal to AC and AD is altitude, so we will make 90 डिग्री है। गिवन क्या है इसमें, गिवन है AB इक्वल टू AC गिवन है और AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC गिवन है। हमें क्या शो करना है, टू शो BD इक्वल टू DC हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। सो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं इन दो ट्राइंगल को, तो BD इक्वल टू DC ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल को हम ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने की। सो AB इक्वल टू AC तो गिवन है ही, एंड AD इक्वल टू AD ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये 90 गिवन है, ईच 90। सो तीन चीज़ें हमें मिल गई, तो वी कैन से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय विच प्रॉपर्टी। ये कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, अगर हम एक ट्राइंगल को लेके चलते हैं, हमने क्या क्या यूज़ किया इस ट्राइंगल में, ए बी डी में क्या क्या यूज़ किया। एक 90 डिग्री यूज़ की, एक इसकी साइड यूज़ की। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। सो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, और कोई एक साइड यूज़ की, दैट इज़ कॉमन साइड, ये वाली साइड कॉमन थी। सो हमने राइट एंगल यूज़ किया, हाइपोटेनियस यूज़ किया और एक साइड यूज़ की है, तो वी कैन से दिस इज़ द RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। सो RHS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ वी कैन से इजीली से BD इक्वल टू DC बाय CPCT। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में ही इज आस्किंग AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ देख लेते हैं। AD ही सेइंग AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो ये तो क्योंकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो ये दोनों ऑल इक्वल प्रूफ हो ही जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ CPCT। सो वी कैन सी दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। नाउ वी कैन राइट AD बाइसेक्ट एंगल AD, हेंस AD बाइसेक्ट एंगल A। So student, you can copy these solutions in your notebook. Like these two questions are not so lengthy, but they have 4 parts, 2 parts. So here is the solution of question number first, and this is question number first, and this is first part, this is second part, and this is third part, and this is fourth part. And in question second, this is the solution. This is the first part and this is second part. I think this is enough for today class. Go through these question and revise again and again. Tomorrow we will solve question number 3rd, 4th and 5th. So practice question number 1 and 2. These are important questions. Thank you for today. Thank you.